फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 29। कहानी का टाइटल है आर्य और रावी, आर्य और मयूरी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। रावी रिदम को घूर रही थी और रिदम बस हंसे जा रही थी। रावी ने चिढ़ाते हुए कहा, रिदम यार, तू ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। कसम से तूने अपने उस पागल देवर को कुछ क्यों नहीं कहा। अब मैं क्या बोलूं, तूने ही इतना उस बेचारे को सुना दिया। रिदम ने उदास होते हुए कहा, वाह रे वाह, तू मुझे भूलकर अपने उस गधे देवर का पक्ष ले रही है। हे प्रभु, दोस्त दोस्त ना रहा। रावी ने नौटंकी करते हुए कहा। रिदम रावी को घूरते हुए बोली, चुप करो वरना लेक्चर्स मिस हो जाएंगे, और वैसे भी मुझे तेरे लेक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो जैसे ही जाने लगी कि रावी ने मुंह बना लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगी। दूसरी तरफ आर्य और दर्श एक कैफे में बैठे आराम से कॉफी पी रहे थे। तभी आर्य की नज़र एक जगह ठहर गई। उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपने सामने कुछ दूर बैठी मयूरी को देखा, जो अपने फ्रेंड्स के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी। आर्य ने खुद से कहा, ये तो वही नकचड़ी बंदरिया है जो उस दिन मुझसे नाक चढ़ाकर बात कर रही थी। दर्श ने कब से आर्य को देखे जा रहा था। उसने उसकी नज़रों का पीछा करते हुए देखा। आर्य कब से एक लड़की को घूर रहा था। हे शिव शंभू! दर्श अपने कान छूते हुए ऐसा बोलने लगा। उसकी आवाज़ आर्य की जैसे निंद्रा टूट गई। उसने दर्श की ओर घूरते हुए कहा, अब के दौरे पड़ रहे हैं तुझे। दर्श ने मयूरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तू कब से उसे देखे जा रहा था। मानो कि वो खूबसूरत तो है, पर वो है तो एक लड़की ही ना। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती ऐसे खुलेआम किसी लड़की को छेड़ते हुए। सारी लड़कियां हमारी बहन जैसी होती हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि ऐसे ताड़ना चाहिए। मुझे तो अपने दोस्त कहते हुए भी शर्म आ रही है तुझे। तू कब से इतना बदल गया रे। आर्य ने झट से दर्श के बाल पकड़ लिए और खींचते हुए बोला, क्या कहा तूने साले? मैं से ताड़ रहा हूँ। सारी लड़कियां बहन जैसी होती हैं, और तू भी अपनी गर्लफ्रेंड से राखी बंधवा लेना जाकर। और मैं कब उसे छेड़ा हूँ बोल। आर्य अभी भी दर्श के बालों को खींच रहा था। दर्श ने अपने बालों को छुड़ाते हुए कहा, अरे पागल हो गया है क्या बे तू? क्या? छोड़ मुझे, सौरे बाल नोचकर गंजा कर देगा क्या मुझे? और तू भले ही अपनी आंखों से नहीं छेड़ रहा है, पर भले ही अपने हाथों से नहीं छेड़ रहा है, पर अपनी आंखों से तो छेड़ रहा है ना। चुप कर तू। अगर आज मैंने तेरे सौरे बाल नोच कर तुझे टकला ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी आर्य नहीं। आर्य ने उसे एक टक झटकते हुए छोड़ दिया और कहा, जिससे आर्य के हाथों में दर्श के 2-4 बाल आ गए। दर्श ने जब उसके हाथों में अपने बाल देखे तो वो चौंक गया। उसने हैरानी से आर्य के हाथों से उन बालों को लेते हुए कहा, मम्मी, तुमने मेरे कितने सारे बालों को तोड़ दिया। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती है? मुझे पता है कि तुम मेरे बालों से जलते हो, क्योंकि तुम्हारे बाल में मेरे जैसे सुंदर और चमकदार सिल्की नहीं है ना। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। क्यों किया तुमने? क्यों इतनी जलन? आर्य उसकी बातों को सुनकर पागल हो रहा है क्या बे? उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैं क्यों जलूंगा तेरे बालों से? अगर मुझे जलन होती है
तो जब तुम रात में सो जाते हो ना, तो तुम्हारे बालों में पेट्रोल लगा के आग लगा देता। बेवकूफ कहीं का। आर्य, मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? इतनी जलन थी तो तुम मुझसे पूछ लेते ना कि मेरे इन सुंदर और काले लंबे बालों का राज क्या है। मैं हंसते हंसते बता देता कि मैं अपने बालों में नारियल का तेल और अंडा लगाता हूँ, फिर उसे शैम्पू से धो लेता हूँ। और मुझे माफ़ करना, इतना सब हो जाने के बाद और जो तुमने मेरे साथ किया है, उसके बाद मैं तुम्हें शैम्पू का नाम नहीं बताने वाला। चुप कर मेरी माँ, आर्य ने हाथ जोड़ते हुए दर्श से कहा। दर्श कुछ बोलता कि कुछ लड़कियां आ गई। हे, हाय हैंडसम, एक लड़की ने बड़े ही अदा से कहा। मयूरी ने उस लड़की को घूरते हुए कहा, चुप करो। फिर आर्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे तुम तो वही तरबूजे हो ना जिसने कल मेरी जान बचाई थी। व्हाट, तरबूजा? आर्य ने लगभग चीखते हुए कहा। मयूरी ने इतराते हुए कहा, अरे हाँ यार, वो मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है ना, इसलिए तुम्हें तरबूजा बोल रही हूँ। आर्य, आर्य नाम है मेरा, नकचड़ी कहीं की। आर्य ने गुस्से में कहा। दर्श ने धीरे से आर्य के कान में कहा, वाह जी वाह, तू तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकला। इतनी जल्दी नई नई गर्लफ्रेंड भी बना ली और मुझे बताया भी नहीं। वाह, लगता है मैं कुंवारा ही मरूंगा। नो बेबी, तुम कुंवारी नहीं मरोगे, मैं हूं ना। तभी ऐसा दूसरी लड़की ने दर्श से फ्लर्ट करते हुए कहा। दर्श शर्मा गया और अपनी उंगलियां आसमान में उलझाते हुए कहा, सच्ची? आर्य दर्श को घूर रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ा और वहां से उसे खींचकर ले जाने लगा। अरे क्या कर रहा है तू? भगवान ने खुद इतनी सारी लड़कियों को हमारी झोली में डाला है और तू वहां से ऐसे ही आ गया। भगवान के प्रसाद को ऐसे मना नहीं करते, पाप लगता है। दर्श ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, चुप कर, अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि सारी लड़कियों को बहन मानना चाहिए वगैरह वगैरह, और अब कह रहा है तेरा वो ज्ञान। आर ने चिढ़ते हुए कहा, लड़कियों के आने पर ही मैं उस ज्ञान को अपनी कॉफी में चाय के साथ पी गया। अंदर मयूरी और उसकी बाकी दोस्त हंस रही थी। उसमें से एक ने हंसते हुए कहा, अरे यार, दोनों कितने क्यूट थे ना। तभी वह लड़की जो दर्श के साथ फ्लर्ट कर रही थी, उसने हंसते हुए कहा, यार वो वाला कितना क्यूट था। कौन वाला? मयूरी ने एक बॉय चढ़ाते हुए कहा। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, अरे जिसके साथ मैं फ्लर्ट कर रही थी। मयूरी ने एक राहत की सांस ली और मन में कहा, अच्छा हुआ ये उस खरबूजे को क्यूट नहीं बोल रही थी, वरना आज मैं इसका मुंह नोच लेती। कॉलेज में रावी और रिदम की तो क्लासेस भी ओवर हो चुकी थी। रावी ने रिदम से कहा, आज क्या तू मेरे घर चलेगी? रावी ने मना करते हुए कहा, नहीं यार, मैं कैसे, प्लीज़ ना यार चल। रिदम ने बहुत ही रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तो रावी भी आखिरकार उसे मानना पड़ा। दोनों रिदम की कार में बैठकर उसके घर के लिए निकल गए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आई होप पसंद आई हो, और अगला पार्ट सुनने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव सिर्फ टिनी FM चांद के साथ।